एक सड़क हादसा और परिवार की 7 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। हादसे में मां, पत्नी, बहन और भाभियों की मौत हो गई। हादसे में कार का जो हाल हुआ, उससे हादसे की भीषणता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कार की रफ्तार तेज थी। ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की। बैलेंस बिगड़ा। कार पहले तेजी से पिकअप से जा टकराई और फिर कार ट्रक में जा घुसी। इसके बाद कार का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के बाद कार बुरी तरह पिचक गई थी। कार सवार महिलाएं उसके अंदर फंस गई थी। काफी देर की मशक्कत के बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून से सनी कार की सीटें, पीछे तक पिचक चुकी कार। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि जिसने देखा उसका दिल दहल गया। देखने वालों ने बताया कि महिलाओं के शव इतनी खराब हालत में थे कि जो देखे उसका कलेजा मुंह को आ जाए। ये दर्दनाक हादसा राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हुआ। ये हादसा जितना दर्दनाक था, इसकी कहानी उतनी ही हैरान कर देने वाली है। हादसे में मारी गई सभी महिलाएं फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के रघुनाथ गांव की निवासी थी। 7 महिलाएं एक ही परिवार से थीं। परिवार लक्ष्मणगढ़ गया था। परिवार की बुजुर्ग मोहनी देवी की ननद कैलाश देवी का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूरा परिवार साथ ही निकला था। कैलाश देवी को आखिरी विदाई देने के बाद परिवार के सभी लोग शाम करीब 4 बजे अपने गांव लौट रहे थे। कुल 4 वाहन साथ साथ चल रहे थे। 3 गाड़ियों में घर के पुरुष सदस्य थे, जबकि एक कार में महिलाएं और चालक सवार थे। परिजनों का कहना है कि कैलाश देवी के निधन की खबर के बाद पूरे परिवार ने उनके परिवार के दुख में शामिल होने का मन बनाया। 3 गाड़ियों में पूरा परिवार उनके घर के लिए रवाना हुआ ताकि इस दुखद घड़ी में वो उनका सहारा बन सके। हालांकि किसे पता था कि एक नेक काम करने गए परिवार के सदस्यों की हालत ये होगी। ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। देखने वालों का कहना है कि इस हादसे के पीछे चालक की गलती थी। हरसावा गांव के पास पहुंचते ही कार चालक ने ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश की। इस दौरान तेज रफ्तार होने के कारण कार का बैलेंस बिगड़ गया। पहले कार पास गुजर रही पिकअप से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। इस टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास वाले सहम गए। ऐसा लगा कि जोरदार धमाका हुआ। इस घटना के बाद आसपास के लोग और मौके से गुजर रहे वाहनों में सवार यात्री भी उतर कर उनकी कार के पास पहुंचे। कार बुरी तरह पिचक चुकी थी। कार के अंदर बैठी महिलाएं उसमें फंस गई थी। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार महिलाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में सास और उनकी 5 बहुओं के साथ बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस कार में सवार चालक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हादसे में अपनी जान गंवाने वाली महिलाओं में सास मोहिनी देवी, जिनकी उम्र 80 साल थी, बहू चंदा देवी, जिनकी साल 55 साल थी, 45 साल की तुलसी देवी, 35 साल की बरखा देवी, 60 साल की आशा देवी, 45 साल की संतोष देवी और 60 साल की बेटी इंदिरा शामिल है। हादसे में 35 साल की सोनू और कार चालक वसीम, जो कि 25 साल के हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ से रवाना होने से पहले ही चालक को धीमी गति से वाहन चलाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन ओवरटेक करने के चक्कर में उन्होंने रफ्तार बढ़ा दी, जो कि जानलेवा साबित हुई। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के सीआई सुरेंद्र तमदेगड़ा ने
मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। शवों को धनुका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घायलों की स्थिति को जानने के लिए जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा एसके अस्पताल पहुंचे। ये हादसा वाकई इस बात को दोहराता है कि सड़क पर जल्दबाजी किस कदर भारी पड़ सकती है। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना और यातायात के नियमों का पालन न करना केवल चालक ही नहीं, कई लोगों की जिंदगी जाने का कारण बन सकती है। इसीलिए खुद को याद दिलाएं, अपने परिजनों को एक बार फिर चेताएं। अपनी गाड़ी हमेशा सजग होकर और पूरी सुरक्षा के साथ ही चलाएं। लगभग 4 बजे बीकानेर बाईपास जो है फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ के बीच में हरसवा गांव के पास एक्सीडेंट हुआ है। अर्टिगा कार में जा रहे थे और उसमें लगभग 6 महिलाओं की मृत्यु हुई है। हेड ऑन कोलिजन हुआ था और उसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको कि सीकर एसके हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उनमें ड्राइवर हैं, उनके 2 महिलाएं हैं। उन 2 महिलाओं में से एक महिला की हालत थोड़ी सीरियस है, उनका ब्लड प्रेशर अभी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि उनको अगर कोई और इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी तो जयपुर रेफर करने का हम उनको कर रहे हैं प्रयास। और बाकी मौके पर एसडीएम साहिबान हैं वहाँ पर और बाकी सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ठीक है।